जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आइसोमेरिज्म की। चलिए तो आज आइसोमेरिज्म के कुछ सवाल सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो आइसोमेरिज्म में हमने लास्ट में हमने टोटोमेरिज्म की बात की थी, ठीक है। टोटोमेरिज्म का एक कॉन्सेप्ट वापस यहाँ पर एक बार देख लो, ठीक है। अगर आपको एक ही कंपाउंड के अंदर ऐसा कुछ दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3, एग्जाम में सवाल ऐसा पूछ सकता है कि जो गिवन कंपाउंड है तो इसके अंदर टोटल टोटोमेरिज्म कितने पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा और कौन सा बनाना है, यहां पर बनेंगे, यहां पर कितने टोटोमेरिज्म बनेंगे वो भी पूछ सकता है, और बनेंगे बाद में कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर है, ठीक है, वो भी आपको बताना है, ठीक है। देखो यहां पर इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं इस CO को देखूं तो उसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन हो गया, ACO को देखो तो उसके रिस्पेक्ट में एक कार्बन हो गया। तो बेटा ध्यान देना, यहाँ पर दो दो अल्फा कार्बन है, तो इसमें टोटोमेरिज्म की कंडीशन आपको मैंने लास्ट में पढ़ाई थी कि अल्फा कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए और उसके ऊपर एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडेशन और 1 अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, ऐसे कंडीशन हमने पढ़ी थी। तो इसके रिस्पेक्ट में दो यहाँ पर अल्फा कार्बन है और दोनों का हाइब्रिडेशन sp3 है और दोनों यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CO है तो उसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, इसके रिस्पेक्ट में sp3 कार्बन, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके दो बनेंगे, इसके दो बनेंगे, मतलब टोटल यहां पर, ठीक है, आइसो मतलब यहां पर टोटल टोटोमेरिज्म यहां पर पॉसिबल कितने हैं, तो हम आंसर देंगे यहां पर 4 बनाते। यहां पर देखो, ठीक है, अगर पूछ लिया कि बनाते हो दोनों में मेजर और माइनर कौन सा होगा, तो ध्यान देना यहां पर भाई एक कार्बन, यहां पर टोटोमेरिज्म बनेगा, मतलब यहां पर इन और ऑल बनेगा, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पर इन और यहां पर ऑल बनेगा, और कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो मेजर माइनर आप डिसाइड करने जाओगे, दो बनाओगे और दो से आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। चलो यहां पर कंडीशन आपको पता है कि यहां से हाइड्रोजन निकालना है और वो हाइड्रोजन यहां पर पहुंचा देना है, ठीक है। तो यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो एक प्रोडक्ट आपको ऐसे मिलेगी CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, CH ऊपर हो जाएगा बेटा OH, ठीक है। एक ऐसा मिलेगा OH डबल बॉन्ड O और CH3, एक ऐसा मिलेगा आपको, दूसरा ऐसा मिलेगा CH3 OH डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा CH3। अब आपको आंसर देना है, ठीक है, ऊपर वाला और दूसरे वाला, है ना। दोनों में यहां पर देखो तो कुछ चेंजेस आपको दिख रहा है। अगर आपको GO3 में रेजोनेंस पता है तभी आप इसमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट आप सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप टोटोमेरिज्म कर रहे हो और टोटोमेरिज्म कराने के बाद पॉसिबल आपने टोटोमेरिज्म बना दिया, लेकिन उसके बाद आपको मेजर और माइनर सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आपको देखना है। तो बेटा यहां पर ऊपर देखोगे आप तो ए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O है, ठीक है, उसके बाद देखो दो सिग्मा बॉन्ड है और बाद में डबल बॉन्ड CH2 आ रहा है। लेकिन यहां पर देखो डबल बॉन्ड O है, इसके बाद सिंगल बॉन्ड और उसके बाद क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो मैं बोल सकता है ऊपर ए डबल सिग्मा डबल, मतलब यहां पर रेजोनेंस में है, लेकिन बेटा ए डबल बॉन्ड है, ठीक है, ए डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में नहीं, मतलब जहां पर रेजोनेंस आ जाता है, ठीक है, वहां पर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और जहां पर स्टेबिलिटी होती है वहां पर प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें ए जो प्रोडक्ट होगी वो प्रोडक्ट कैसे होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी, ठीक है, और ए जो प्रोडक्ट होगी, ठीक है, वो प्रोडक्ट कैसे होगी बेटा, माइनर प्रोडक्ट होगी, ठीक है। तो मेजर माइनर अगर सिलेक्ट करना है तो आपको रेजोनेंस या तो हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, या तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखकर, ठीक है, बाद में आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो एक मेजर प्रोडक्ट होती है, तो मतलब नीचे रीजन लिख लोगे, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस की वजह से ए प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है, और ऊपर वाली प्रोडक्ट कैसे मिलेगी, माइनर प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। आपने लास्ट लेक्चर में तो आपने पढ़ा था कि जब भी हम टोटोमेरिज्म की बात करते हैं तो टोटोमेरिज्म बेसिक मीडियम में होता है, ठीक है, और एसिडिक मीडियम में होता है ना। बेसिक मीडियम में इनोलेट बनाएगा, ठीक है, और एसिडिक मीडियम में ऐसा कुछ इनोल जैसा बनाएगा, ठीक है। तो एक सवाल तो मतलब यहां से आ सकता है कि भाई यहां से H निकालो, यहां से H निकालो, ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सी बनी, ये बनी, और कॉन्जुगेशन की वजह से ये प्रोडक्ट कैसे बन गई, मेजर। दूसरा भी हम रीजन बता सकते हैं कि अगर हमको यहां से H निकालना है और यहां से H निकालना है, तो बेटा यहां पर जो H होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, हाईली एसिडिक होगा,
यहाँ पर H होगा, एसिडिक तो होगा लेकिन कम होगा। यहाँ पर हाईली एसिडिक क्यों है? क्योंकि देखो दोनों ओर यहाँ पर कीटोन है, दोनों ओर माइनस आई लगाएंगे, और माइनस आई लगाएंगे तो मतलब यहाँ पर H जल्दी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, बेस जल्दी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो मतलब यहाँ पर माइनस जल्दी आएगा, माइनस जल्दी आएगा तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन में जाएगा और ऐसा कुछ इनोल बना देगा। ठीक है, तो आपको मेजर प्रोडक्ट ये बनानी है और एक प्रोडक्ट कैसे हो जाएगी, माइनर हो जाएगी। ठीक है, एक तो सवाल ऐसा आ सकता है तो भाई कहां से H खींचना है, कौन सा यहाँ पर टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पर एग्जाम क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग कंपाउंड has highest इनोल कंटेंट। ठीक है, एक सवाल ऐसा भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, ऑप्शन ए आपको ऐसा कुछ दिया है, यहां पर CH3, चलिए ऑप्शन बी आपको ऐसा दिया है OC2H5 डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और OC2H5। ऑप्शन सी आपको ऐसा कुछ दिया है H डबल बॉन्ड और H, और ऑप्शन डी आपको ऐसा कुछ दिया है। आपको बेटा आंसर देना है कि इसमें पॉसिबल इनोल कंटेंट कितने हैं। ठीक है, हाईएस्ट तो यहां पर देखो, यहां पर इसकी वजह से तो मतलब यहां पर 2 बनेंगे, इसकी वजह से और इसकी वजह से मतलब यहां पर 2, मतलब 2 और 2 मतलब यहां पर 4 इनोल कंटेंट होंगे, मतलब यहां पर 4 इनोल बनेंगे। यहां पर देखो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन यहां पर नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन यहां पर नहीं है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन उसकी वजह से, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन उसकी वजह से, मतलब कितने बनेंगे, 2 इनोल कंटेंट बनेंगे, यहां पर 2 बनेंगे। चलो यहां पर अल्फा कार्बन ही नहीं है, ठीक है, तो यहां पर टोटोमेरिज्म नहीं होगा, यहां पर अल्फा कार्बन नहीं है तो यहां पर टोटोमेरिज्म नहीं होगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में यहां पर एक, इसके रिस्पेक्ट में यहां पर एक, तो यहां पर कितने बनेंगे, 2 इनोल बनेंगे बेटा, ध्यान देना है आप। चलो यहां पर देखो, यहां पर तो नहीं बन सकता, लेकिन यहां से बन सकता है, यहां से बन सकता है और यहां से बन सकता है। ठीक है, मतलब 3 इनोल बनेंगे, तो ध्यान देना है। वापिस देखो यहां पर इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन नहीं है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, हाइड्रोजन भी है, यहां से अल्फा कार्बन है, sp3 भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, यहां से sp3 कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो यहां से 2 और यहां से 1, मतलब कितने बनेंगे, 3। ठीक है, तो आपको तो पूछा है कि हाईएस्ट पूछा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो पूछ सकता है कि यहाँ पर टोटोमेरिज्म जब कराओगे आप, ठीक है, तो पॉसिबल तो काफी सारे होंगे, लेकिन ज्यादा कौन किस में, मतलब यहाँ पर कौन सा कंपाउंड है, ठीक है, वो ज्यादा इनोल कंटेंट शो करेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे आपको सोल्व कर लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, मतलब कुछ सवाल सोल्व कर लेते हैं। अभी तक आपने जितने भी यहाँ पर आइसोमेरिज्म के टॉपिक पढ़ा है, तो आइसोमेरिज्म में से एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलो सवाल लिखिए पहले। आपको फॉर्मूला दिया होगा, ठीक है, और फॉर्मूला से आपको बताएगा भाई इसमें टोटल पॉसिबल आइसोमर्स कितने होंगे। ठीक है, तो वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ट्रिक भी दूंगा, मतलब कैसे आपको याद करना है। ठीक है, वैसे तो आइसोमेरिज्म जब हम टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, और मतलब जो फॉर्मूला दी होती है, मतलब कुछ फॉर्मूला ऐसे होती है कि डायरेक्ट ही आप आंसर याद कर लो, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि ए कंपाउंड या पर ए स्ट्रक्चर आप मिल रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर लिखो, पहले एक सवाल लिखो, हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स फॉर फॉलोइंग मोलिकुलर फॉर्मूला। देखो एक दो मैं सोल्व करता हूं, ठीक है, बाद में आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, चलो एक आपको ऐसा दे दिया C2, यहां पर H6O, ऐसा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा और पूछेगा कि यहां पर कितने पॉसिबल आइसोमर्स है। ठीक है, तो बेटा आपको पहले क्या करना है, अगर ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे दे तो पहले आप क्या करोगे, तो पहले तो आपको देखना है, देखो चेन आइसोमेरिज्म जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने बात की थी कि यहां पर जितने भी कंपाउंड है, ठीक है, अगर उसका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और उससे आपको कॉमन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लेनी है।
तो उससे आइडिया लग जाएगा कि भाई ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब ये जो गिवन कंपाउंड है, एल्कोहल है, ईथर है, ठीक है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, ठीक है, उसका कुछ लग रहा है, ठीक है। तो पहले इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा है, तो देखो यहां पर Cn H2n+2O, मतलब ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो किसको ओबे कर रहा है, तो बेटा ध्यान देना है, Cn H2n+2O है, ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है, तो ये जो है एल्कोहल और ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहां से मैं बोल सकता हूं एक क्या होगा, एल्कोहल होगा, ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा, ईथर। बस अब ये आपको आ गया, ठीक है, बाद में आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा नहीं, अब बना लोगे आप। अब 2 कार्बन वाला एल्कोहल, तो एक क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2 OH, ये बनेगा। अब मुझे बताओ इथेनॉल है, ठीक है, तो दूसरा कोई स्ट्रक्चर यहां पर पॉसिबल है, दूसरा लिखने का तरीका है अल्कोहल में, तो नहीं है, ठीक है, यहां पर एक ही बनेगा। अब ईथर बनाते हैं, तो ईथर में देखो यहां पर CH3O और यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, बोले यहां पर कितना बनेगा, एक बनेगा। मतलब मैं बोलूंगा C2H6O है, ठीक है, तो इसमें टोटल पॉसिबल आइसोमर्स कितने होंगे, तो याद ही कर लेना, ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। अब एग्जाम में सवाल ऐसा भी पूछ सकता है कि अगर यहां पर C2H6O है तो इसके अंदर एल्कोहल के आइसोमर्स कितने पॉसिबल है, ठीक है, तो उसका आंसर आपको बताना एक। अगर ईथर का पूछ ले, सिर्फ ईथर का, ओनली ईथर पूछ ले, तो इसका आंसर कितना होगा, 1। लेकिन बेटा टोटल पूछ लिया, ठीक है, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पहले देखो आपको सोल्व करना है, बाद में आपको देखना है, ठीक है। चलो ऐसा एग्जांपल दे दिया C3, ठीक है, H8O, तो ए भी जो फॉर्मूला है किसको ओबे कर रहा है, Cn H2n+2O को ओबे कर रहा है, मतलब ए जो गिवन फॉर्मूला है, ठीक है, उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ए भी किसका स्ट्रक्चर है, तो एल्कोहल और ईथर का ही है, ठीक है। चलो तो मतलब यहां पर एक क्या होगा, एल्कोहल, तो एक क्या होगा, ईथर, एक एल्कोहल होगा, तो एक क्या होगा, ईथर होगा, ठीक है। चलो अब बनाओ यहां पर, तो एल्कोहल में कौन से बनेंगे, देखो यहां पर 3 कार्बनल एल्कोहल है, तो मतलब एक CH3, ठीक है, एक बन जाएगा CH2, एक CH2 और OH, भाई साथ में IUPAC भी करते जाना, इसका IUPAC क्या हो जाएगा, प्रोपेनोनॉल, ठीक है। दूसरा बनाओ, अब एक काम करो, 3 की जगह 2 कर दो और एक ब्रांच में ले लो, ऐसे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन-2-ऑल, ये हो जाएगा प्रोपेन-2-ऑल, ठीक है। चलो अब इसके अलावा कोई दूसरा पॉसिबल है तो बताओ, ठीक है। जब भी हम C3H8O की बात करेंगे तो यहाँ पर एल्कोहल में कितने आएंगे, 2 आएंगे। कितने आएंगे, 2। दूसरा कोई पॉसिबल है तो आपको ट्राई करना है, ठीक है, लेकिन होगा नहीं। 1, 2 और 3 मतलब क्या हो जाएगा, प्रोपेन-2-ऑल हो जाएगा, ठीक है। नंबरिंग करना ताकि आपको पता चले। चलो ईथर में बनाओ, तो ईथर में कितने बनेंगे, तो देखो यहाँ पर CH3 CH2O और CH3, ठीक है। इसका अगर आप IUPAC करने जाओगे तो IUPAC क्या होगा, 1-मिथॉक्सी इथेन, या तो 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, है ना। तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन, तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो C3H8O है, मतलब ये इसको फॉलो कर रहा है और इसको फॉलो कर रहा है, मतलब एक क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, तो एक क्या बनेगा, ईथर बनेगा। तो बेटा ध्यान देना है, ठीक है। एल्कोहल में कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, ईथर में कितना बनेगा, 1 बनेगा। अब मुझे इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, ठीक है। तो यहां पर इसका जो आंसर है, ठीक है, वो आंसर कितना आएगा, इसमें 3 आएगा आंसर। इसका आंसर कितना आएगा, 3, ठीक है। चलो बोले इसमें टोटल आइसोमर्स यहां पर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, C4H10O, C4H10O, ठीक है। चलो एक किसको ओबे कर रहा है, तो देखो यहाँ पर Cn H2n+2 है ना, दुगना कर रहे हो, 2 बढ़ रहा है, तो Cn H2n+2O, मतलब इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ए भी किसका है, तो एक एल्कोहल है और एक ईथर, तो मतलब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, एक एल्कोहल तो दूसरा क्या बनेगा, ईथर बन जाएगा, एक एल्कोहल तो दूसरा क्या बन जाएगा, ईथर। चलो अब सोचो, एल्कोहल 4 कार्बन वाला ले लो, चलो
तो एक ये बनेगा CH3 CH2 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 और OH। ठीक है, तो इसका बेटा IUPAC क्या हो जाएगा, ब्यूटेन मोनोल। ठीक है, अब एक काम करो, 4 की जगह आप 3 कर दो और एक ब्रांच में ले लो ऐसे 1 2 3, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन मोनोल, 2 मिथाइल प्रोपेन मोनोल। चलो तीसरा बनाओ, ये जो मिथाइल है राइट साइड लेके जाओ, CH3 CH2 CH CH3OH। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, IUPAC करोगे 1 2 3 4, मतलब क्या हो जाएगा ब्यूटेन 2 हो जाएगा। चलो इसके बाद अब एक काम करो, जो आपने 3 की बनाई है, ठीक है, इसकी जगह अब क्या करोगे, एक जो है एक ब्रांच बनाई थी 2 बना लो आप। CH3C CH3 CH3OH, तो एक बनेगा, तो इसका भी कैसे क्या होगा 1 2 3, मतलब क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 12, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 12। ठीक है, तो मतलब यहां पर एल्कोहल में, ठीक है, कितने बनेंगे 4 बनेंगे, 1 2 3 और कितने बनेंगे 4, यहां से कितने बनेंगे बेटा 4 बनेंगे। अब यहां पर ईथर में सोचना है आपको, ईथर में कितने बनेंगे, देखो यहां पर 4 कार्बन आपको लेना है, तो 4 कार्बन में ईथर में देखोगे आप तो एक ये बनेगा, देखो आप CH3 CH2 CH2O CH3, एक तो आप ये बना लोगे। ठीक है, चलो दूसरा, अब 3 की जगह एक ब्रांच में ले लो, ये तरीका है। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है, मतलब कुछ भी यहाँ पर बचेगा नहीं, सब कुछ यहाँ पर सेट हो जाएगा, ऐसा आएगा। IUPAC भी साथ में करते जाओ, ऑक्सीजन को शॉर्टेज कार्बन चेन बॉक्स बना लेना है आपको। ठीक है, बॉक्स बन गया, याद होगा ना, तो 1 के ऊपर मिथॉक्सी बेटा, तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, चलो इसमें देखो तो ऑक्सीजन गोज विद शॉर्टेज कार्बन चेन। ठीक है, बाय लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको नंबरिंग करना है, तो 1 2 3, तो इसका IUPAC करने जाओगे तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, मतलब ये बनेगा। ठीक है, चलो सोचो, अब देखो यहां पर देखो 3 था, 3 की जगह 2 कर दिया और ये ब्रांच ले लिया। अब मुझे यहां पर कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, तो ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल कार्बन कर दो, तो CH3 CH2O CH2 CH3, तो अगर इसका IUPAC करने जाओगे आप तो क्या हो जाएगा इथोक्सी इथेन हो जाएगा, मतलब एक को बॉक्स बना लेना है 1 और 2, मतलब क्या हो जाएगा इथोक्सी इथेन। ध्यान देना है। ठीक है, IUPAC की ही एप्लीकेशन है स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, अगर आपको IUPAC आएगा, ठीक है, तो आसानी से, ठीक है, आइसोमेरिज्म आप कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी हम आइसोमेरिज्म करते हैं, ठीक है, तो पहले तो आपको फॉर्मूला बना लेना है, और फॉर्मूला बनाने के बाद, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर सोच कर, ठीक है, IUPAC आपको कर लेना है। ठीक है, दिख रहा है दूसरा को यहाँ पर, ठीक है, तो मुझे तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर टोटल कितने बन रहे हैं, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 है ना, ये 4 यहाँ पर लिखना है। चलिए 5 6 और यहाँ पर 7। ठीक है, मतलब यहाँ पर कितने बनेंगे 7। ठीक है, आप याद ही कर लोगे, जब भी हम C4, ठीक है, H10O की बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल पॉसिबल आइसोमर्स कितने हैं, तो बेटा आपको डायरेक्ट याद कर लेना। ठीक है, उसके आइसोमर्स कितने बनेंगे 7 बनेंगे, कितने बनेंगे 7। ठीक है, चलिए एक बार वापस देख लेना, रिपीट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इतने बनेंगे, एक एल्कोहल और एक ईथर। एल्कोहल में कौन सा हो जाएगा ब्यूटेन मोनोल 2 मिथाइल प्रोपेन मोनोल, ठीक है, ब्यूटेन 12, ठीक है, और 2 मिथाइल प्रोपेन 12। ठीक है, और ईथर में 1 मिथॉक्सी प्रोपेन
आईयूपीएसी ध्यान से देखना, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन। तो अगर मैं C4H10O की बात करूंगा तो इसमें टोटल पॉसिबल आइसोमर्स की बात करेगा तो आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। लेकिन बोल देगा कि भाई C4H10O में, ठीक है, ओनली एल्कोहल के आइसोमर्स कितने हैं पॉसिबल, तो बेटा आपको आंसर देना है 4। ओनली ईथर का तो आंसर देना है 3, ठीक है। चलो पहले आप यहां पर नेक्स्ट जो एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, पहले आप सोल्व करोगे, ठीक है, बाद में आप सॉल्यूशन देखना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है C5H12O। नेक्स्ट एग्जांपल है C5H12O। चलिए इसमें कितने पॉसिबल आइसोमर्स है, ठीक है, वो आपको बताना, ठीक है। चलो ये आपको सॉल्व करना है। C5H12O अगर दे दिया तो इसमें टोटल पॉसिबल आइसोमर्स कितने हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले तो देखो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है पहले तो वापिस देखो CnH2n+2O है ना, ए CnH2n+2O को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो मतलब वही है, एल्कोहल है और एक क्या है, ईथर। एक हो जाएगा एल्कोहल और एक हो जाएगा ईथर। चलो पहले हम बात करते हैं एल्कोहल की, ठीक है। तो एल्कोहल में कौन कौन से है, ठीक है, आंसर दो। चलो कौन सा फॉर्मूला है, C5H12O। सॉरी, CH3 CH2 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 CH2OH। चलो इसको हम क्या बोलेंगे, पेंटेनोनॉल। चलो एक तो ये बन गया, दूसरा सोचो CH3 CH3 CH2 CH2, ठीक है, OH। कार्बन गिनते रहना 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है ना। आईयूपीएसी करने जाओगे तो इसका आईयूपीएसी 1 2 3 4, तो बेटा क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोनॉल, ब्यूटेनोनॉल हो जाएगा। तीसरा क्या करना है, CH3 और आगे लेके जाओ, CH3 CH2 CH CH3 CH2OH। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 4, मतलब क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेनोनॉल। 2 मिथाइल बेटा क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोनॉल हो जाएगा। चलो और आगे लेके जाओ, देखो ये तरीका ऐसे आप फॉलो करोगे तो मतलब कुछ भी गलती नहीं होगी, ठीक है। ऐसे मिथाइल आपको शिफ्ट करते जाना है, CH3 CH2 और आईयूपीएसी साथ में करते जाओ तो आपको पता चले कि रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। आईयूपीएसी देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, मतलब क्या हो जाएगा, पेंटेन 12, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो आपने 4 की बनाई उसकी जगह आप क्या करो, 3 की बना दो, है ना। जो पेरेंट चेन आपने 4 की बनाई थी और ब्रांच 1 में लिया था, अब 2 ब्रांच ले लो, ठीक है, और 3 पेरेंट चेन में ले लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर OH है, ठीक है। अब एक काम करो, 2 आपने ब्रांच में लिए, ठीक है, तो दोनों एक देखो यहाँ पर, एक यहाँ पर रख देना है, एक ही कार्बन के ऊपर सोचना है पहले, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी क्या होगा, 1 2 3, मतलब क्या बोलेंगे, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोनॉल चलो ये पॉसिबिलिटी है। अब एक काम करो, दोनों मिथाइल को राइट साइड लेके जाओ, CH3 CH2C CH3 CH3OH, है ना, 1 2 3 4। ध्यान देना आईयूपीएसी में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है ना, वाया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, और मिनिमम नंबर के ऊपर क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आईयूपीएसी, 2 मिथाइल ब्यूटेन 12, चलो ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों मिथाइल, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर रखते हैं, ऐसे CH3 एक यहां पर रख दिया मैंने, ठीक है, और एक मैंने यहां पर रख दिया। अब इसका आईयूपीएसी करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
तो देखो यहाँ पर 3 के ऊपर क्या है, मिथाइल है, और 2 के ऊपर क्या है, एल्कोहल है। मतलब क्या बोलेंगे, 3 मिथाइल ब्यूटेन टूअल, 3 मिथाइल ब्यूटेन टूअल, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, आपने बनाया होगा। ठीक है, इसमें कुछ गलती आई होगी, मतलब ये आपसे सोल्व नहीं हुआ होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर CH3 एक आप ऐसा बना लोगे, आप CH2 और CH3 ऐसे रख दोगे। ठीक है, तो इसका अगर आप IUPAC करने जाओगे तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 क्या हो जाएगा बेटा, पेंटेन 3 तो अगर मैं यहाँ पर C5H12O की बात करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर कितने आइसोमर्स एल्कोहल के बनेंगे, तो बेटा ध्यान देना, इसमें 8 आइसोमर्स बनेंगे। कितने बनेंगे, 8 आइसोमर्स यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, अगर आप IUPAC देखोगे, आप अगर रिपीट हो रहा है तो आप समझ जाओगे कि जो कंपाउंड है वो रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। कितने बनेंगे, 8। अब बात कर, देखो अभी खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर C5H12O के सिर्फ एल्कोहल के आइसोमर्स नहीं पूछे, टोटल आइसोमर्स पूछे। तो तरीका क्या है, CnH2n+2O को फॉलो कर रहा है, तो आपने एल्कोहल का तो बना दिया, लेकिन अब ईथर का बनाएंगे। चलो ईथर का बनाते हैं। देखो ईथर में कौन से बनेंगे, अब ईथर की बारी। देखो यहाँ पर CH3 CH2 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 OCH3, तो इसका 1 2 3 4 ऑक्सीजन को शॉर्टेज कार्बन जन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। चलो एक तो ये बन गया। अब दूसरा सोचो, अब ये जो ब्रांच है, मतलब एक 4 की बनाई थी आपने, अब 3 की बना दो, एक ब्रांच में ले लो। ठीक है, तो CH3CH CH3। ठीक है, इसके बाद यहां पर CH2O और ये CH3 हो जाएगा, मतलब एक पॉसिबिलिटी बनेगी, है ना। 1 2 3 4 और 5 इसका भी कैसे करते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर 1 2 और 3, तो पहले क्या आएगा, मिथॉक्सी आएगा, तो 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए ये बनेगा। अब एक काम करो, ए मिथाइल को राइट साइड लेके जाओ, CH2CH, चलो यहाँ पर CH रख दो, ये O, ये CH3, ऑक्सीजन को शॉर्टेज कार्बन 1 2 3 और 4। ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। क्या बन जाएगा, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। ठीक है, अब एक काम करो, जो आपने 3 की बनाई थी, ठीक है, अब 2 की बना लो, ब्रांच में ले लो, तो क्या बनेगा, देखो 4 नंबर CH3C, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चलो ये बॉक्स बना लिया हमने, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 2 3, तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा, तो 2 के ऊपर क्या है, मिथॉक्सी। ठीक है, और 2 के ऊपर क्या है, मिथाइल। 2 के ऊपर मिथॉक्सी और 2 के ऊपर मिथाइल, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेन। ठीक है, चलो 1 2 3 और 4, ठीक है, वो कितने बने थे, 9। ठीक है, और ये 4 मतलब कितने हो गए, 13 हो गए। ठीक है, और पॉसिबिलिटी सोचो। अब देखो पहले मैंने क्या किया था, 4 कार्बन, 4 की जगह 3 कर दिया, एक ब्रांच में ले लिया। ठीक है, 3 कर दिया ब्रांच, लेकिन मिथाइल को राइट साइड लेके गया। बाद में मैंने 2 किए और 2 ब्रांच में ले लिए। ठीक है, अब सोचो, अब अगर कोई दूसरी पॉसिबिलिटी आपको नजर में नहीं आ रही है, ठीक है, तो लास्ट में आपको क्या करना है, ठीक है, ऑक्सीजन है उसके आसपास। ठीक है, लेफ्ट साइड कार्बन कितने थे, 4 नॉर्मल में, राइट साइड कितने थे, 1। ठीक है, तो अब ऐसा भी पॉसिबल है, देखो यहाँ पर CH3 CH2 लेफ्ट साइड 3 कर दो और राइट साइड कितने कर दो, 2। ठीक है, तो 1 2 3, मतलब इसका क्या हो जाएगा भाई, 1 इथॉक्सी प्रोपेन। इसका भी पैसे क्या हो जाएगा, 1 इथॉक्सी प्रोपेन। तो बेटा यहाँ पर आंसर कितना आएगा, देखो तो यहाँ पर अगर ईथर की बात करूंगा, ठीक है, तो इसके अलावा मुझे तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। ठीक है, अगर आपको दिख रही है, ठीक है, तो मुझे बता देना।
व्हाट्सअप कर देना। मेरा नंबर तो होगा आपके पास व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, कि सर इसमें कुछ अलग सा कोई कंपाउंड मुझे दिख रहा है, ठीक है, ये नहीं हो सकता, तो मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ईथर में यहाँ पर कितने बनेंगे 5, एल्कोहल में कितने बनाए आपने 8 बनाए, कितने बनाए 8, 8 और 5 मतलब कितने हुए 13, ठीक है। और बन सकता है तो सोचो आप, अगर मैंने देखो यहाँ पर 3 की जगह, चलो ये मैंने नॉर्मल प्रोफाइल ले लिया, अगर आप ऐसा बनाओगे तो देखो यहाँ पर ए भी पॉसिबल है, चेक कर लेना, आपको आईयूपीएसी चेक कर लेना है, ठीक है। 1 2 3 मतलब इसको हम क्या बोलेंगे 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, बना ना, देखो यहाँ पर बोले ऐसे बनेंगे, ठीक है, और नहीं बनेगा, मतलब ये फिक्स है, ठीक है। इसमें कितने बनेंगे 6, और आगे वाला जो एल्कोहल था उसमें हमने कितने बनाए 8, मतलब इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो आंसर यहाँ पर टोटल कितने बनेंगे भाई 14 बनेंगे, कितने बनेंगे 14, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो 14 होगा, मतलब C5H12O है तो उसमें पॉसिबल टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो आंसर कितना आएगा 14। उसमें एल्कोहल के कितने बनेंगे 8, ठीक है, और ईथर के कितने बनेंगे बेटा 6 बनेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऐसे एग्जांपल देखो, अगर थोड़ा मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया, अब सोचना इसमें, अगर मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ दे दिया C2, ठीक है, यहाँ पर H4 कर दिया और O कर दिया, C2 H4 और यहाँ पर क्या कर दिया O, तो पहले तो बेटा आपको इसमें सोचना है कि ये जो गिवन फॉर्मूला है वो किसका है, तो बना लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर Cn H2NO हो गया, तो ध्यान देना बेटा Cn H2NO जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो जो फॉर्मूला किसका है, तो हम बोलेंगे ये फॉर्मूला एल्डिहाइड और कीटोन का है, किसका है एल्डिहाइड, ठीक है, और कीटोन। देखो अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे बना लोगे वापिस, CH3 3 कार्बन वाला कीटोन ले लेना है, ठीक है, और 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लेना है, ठीक है। यहां पर कार्बन कितने 3, हाइड्रोजन कितने 6 और ऑक्सीजन, तो मतलब फॉर्मूला क्या बन गया Cn H2NO बन गया। चलो यहाँ पर कार्बन कितने 3, हाइड्रोजन कितने 6 और ऑक्सीजन, मतलब फॉर्मूला Cn H2NO बन गया, ठीक है। तो मतलब ऐसे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बना लेना है, ठीक है, याद ही कर लेना, कीटोन और एल्डिहाइड है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा Cn H2NO बन जाएगा, ठीक है। चलो ये तो मतलब चेन आइसोमेरिज्म में हमने बात की थी, ठीक है, अब याद कर लेना है आपको। तो एक क्या बनेगा एल्डिहाइड, एक क्या बनेगा कीटोन। देखो एक और भी हमने पढ़ा था रिंग चेन आइसोमेरिज्म में, ठीक है, साइक्लिक ईथर ले लो, क्या ले लो साइक्लिक ईथर ले लो। एक और बेटा इनोल, ठीक है, तो आपको इतना याद कर लेना है, ठीक है। अगर मैं Cn H2NO की बात करूंगा, ठीक है, तो इतने 4 कंपाउंड के बारे में आपको सोचना है, ठीक है, और 4 कंपाउंड से कितने पॉसिबल है C2H4O में, ठीक है, वो आपको बना लेने हैं, ठीक है। चलो अब आंसर दो, देखो चलिए इसको साइड में ले लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, पहले हम बनाते हैं एल्डिहाइड। चलो एल्डिहाइड कौन सा बनेगा 2 कार्बन वाला CH3CH और आईयूपीएसी भी साथ में करते जाओ, तो इसका आईयूपीएसी क्या होगा इथेनॉल। अब सोचो आप देखते ही पता चल रहा है कि सर यहाँ पर दूसरा कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर तो नहीं बनेगी, 2 कार्बन है तो यहाँ पर कोई दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर होगी नहीं, एल्डिहाइड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो अब दूसरा कीटोन, तो पहले से आपको बताया कीटोन 3 कार्बन से शुरू हो रहा है, ये तो 2 कार्बन है तो यहाँ पर कीटोन होगा नहीं, ठीक है। कीटोन के बाद साइक्लिक ईथर, कितने कार्बन है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन वाला साइक्लिक ईथर बना लेना है आपको, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अगर इसका आईयूपीएसी लिखने जाओगे आप तो 1 और 2 मतलब क्या बोलेंगे इथेन 1,2 ऑक्साइड, ठीक है, या तो बेटा इसको हम बोल सकते हैं इपोक्साइड, याद हो तो ग्रिग्नार्ड में हमने पढ़ा था इपोक्साइड, ठीक है ना, तो इपोक्साइड हो गया। चलो तीसरा इनोल, ठीक है, तो इनोल कैसे बनाओगे आप, तो देखो यहाँ पर कीटो इनोल टोटोमेरिज्म हमने पढ़ा था, तो अल्फा कार्बन उसका H ऑक्सीजन के साथ पहुंचा दो और अल्फा और बीटा के बीच में है ना डबल बॉन्ड ऐसा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और OH। आप गिनोगे तो देखो कार्बन यहाँ पर कितने 2, हाइड्रोजन कितने 4,
ऑक्सीजन एक, कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने 4 और ऑक्सीजन आ गया। कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4 और ऑक्सीजन। ठीक है, अगर इसका आईयूपीएसी करने जाओगे आप तो क्या हो जाएगा 1 हाइड्रोक्सी इथीन, क्या हो जाएगा 1 हाइड्रोक्सी इथीन। मतलब ऐसे सोच लेना है आपको। अगर मैंने बोल दिया CnH2nO तो दिमाग में बेटा आपको इतने कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए कि एल्डिहाइड, कीटोन, साइक्लिक ईथर और इनॉल, इसके बारे में आपको सोचना है। अगर इतना आपने सोच लिया तो आप पॉसिबल आइसोमर्स आप बना लोगे। ठीक है, गलती यहाँ पर होगी नहीं। ठीक है, तुरंत आपको पता चल जाएगा सर इतने ही बनेंगे, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है, चलो दूसरा आपको सोचना है। अगर मैंने यहां पर मतलब इसका आंसर कितना आएगा पहले तो 3, कितना आंसर आएगा 3। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैंने यहां पर ऐसा दे दिया C3H6O, यहां पर ऐसा लिख लिया C3H6O, चलो इसमें पॉसिबल आइसोमर्स कितने होंगे। ठीक है, आंसर बताओ। तो पहले तो चेक करो CN H2N O को फॉलो कर रहा है। ठीक है, बोले एल्डिहाइड भी होगा, कीटोन भी होगा, साइक्लिक ईथर भी बन सकता है ना, और यहां पर इनॉल भी बन सकता है। ठीक है, चलो बनाते हैं। पहले एक काम करो, पहले एल्डिहाइड बनाओ। एल्डिहाइड कौन सा होगा 3 कार्बन वाला, देखो यहां पर ऐसा बन सकता है CH3 CH2 CHO। चलो एल्डिहाइड बना दिया। अब कीटोन बनाते हैं। चलो कीटोन में भी एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। चलिए मतलब ये कीटोन बन गया। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी साइक्लिक ईथर बनाओ। चलिए साइक्लिक ईथर बनेगा तो साइक्लिक ईथर कैसे बनाओगे आप, ऐसे बनाओगे, 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन मतलब ऐसे कर दोगे आप। चलो एक तो ये बनेगा साइक्लिक ईथर में। ठीक है, चलो दूसरा यहां पर 3 कार्बन रखने हैं और एक ऑक्सीजन। अगर आप ए बनाओगे तो ये गलत हो जाएगा। देखो यहां पर कार्बन कितने हैं 2 कार्बन है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 4, अभी कार्बन 3 है, सॉरी 2 नहीं है 3 है, 1 2 और 3, तो कार्बन 3 है, हाइड्रोजन गिनने जाओगे तो 2 और 2 4, जो गिवन फॉर्मूला है। ठीक है, उसको फॉलो नहीं कर रहा तो मतलब ये तो नहीं आ सकता। ठीक है, चलो इसके अलावा सोचो आप साइक्लिक ईथर। चलो इसका पहले आईयूपीएसी कर लो। तो इसका आईयूपीएसी करने जाओगे तो इसका नंबर 1 2 और 3, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे प्रोपेन 1,3 ऑक्साइड, क्या हो जाएगा प्रोपेन 1,3 ऑक्साइड। चलो और सोचो ईथर में कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कुछ बना ले, एक ऑक्सीजन को अंदर रखो और एक कार्बन को बाहर ले लो। चलो ऐसा कुछ किया और एक कार्बन को बाहर ले लो ऐसे, तो एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी साइक्लिक ईथर में गिन लो, कार्बन 1 2 और 3 है ना बेटा, 3 4 और यहां पर कितने हो गए 5 और 6, तो सही है, मतलब ये फॉलो कर रहा है ना। कार्बन 3 हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1, मतलब ये फॉलो कर रहा है। अगर इसका आईयूपीएसी करने जाओगे तो आईयूपीएसी क्या होगा, तो देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो नंबरिंग कहां से करोगे, तो देखो यहाँ पर 1 ये 2 और ये 3, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन 1,2 ऑक्साइड, क्या हो जाएगा प्रोपेन 1,2 ऑक्साइड। चलो इसके अलावा कोई सोचो होता है तो, अगर मैं इसको ऐसे बना लूं तो, चलो ये 3 कार्बन और बाहर मैंने एक OH ले लिया ऐसे। ठीक है, तो कार्बन कितने आए देखो 1 2 3, ठीक है, हाइड्रोजन कितने आए देखो 2 2 4 5 और 6 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी। ठीक है, तो अभी तक कितने बने देखो 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 कंपाउंड यहां पर बन गए। ठीक है, चलो मतलब इतना आपने बना लिया पहले साइक्लिक ईथर। अब हम बात करते हैं, चलो इनॉल की बात करते हैं। तो इनॉल में कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि यहां पर इनॉल भी पॉसिबल होता है। ठीक है, चलो इनॉल में कौन सा होगा, तो देखो यहां पर CH3 ऐसा कुछ लिख लेते हैं,
CH2 डबल बॉन्ड, 3 कार्बन रखने हैं आपको, CH2OH। चलो गिनो दो बेटा, कार्बन कितने यहाँ पर, 1 2 और 3, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 3, 4 5 और 6, 6 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 1 है। चलो एक पॉसिबिलिटी बन गई, ठीक है। चलो इसमें घुमाओ आप। अब एक काम करो, ए डबल बॉन्ड को राइट साइड ले लो आप, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH और OH IUPAC साथ में कर दे जाओ, ये 1 2 और 3, तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे हम प्रोपेन 1 इन, है ना, और 3 ऑल, इसका IUPAC क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 इन 3 ऑल। चलो इसका 1 2 3, है ना, नजदीक जहां पर थोड़ा यहाँ पर ऊपर सही से कर लेना IUPAC यहाँ पर, तो वापिस करके यहाँ पर नंबरिंग आपको कहाँ से करना है, जहां से डबल बॉन्ड मतलब किंग नजदीक आए, है ना, तो किंग यहाँ पर कौन है, OH है, तो नंबरिंग यहाँ से करना पड़ेगा 1 2 3, मतलब क्या हो जाएगा, प्रोप 2 इन 1 ऑल। चलो यहाँ पर प्रोप 1 इन 1 ऑल, या तो कंबाइंड में लिख सकते हो आप, ठीक है, प्रोप 1 इन ऑल, है ना, प्रोप 1 इन ऑल। चलो दूसरी कोई पॉसिबिलिटी, एक काम करते हैं, यहां पर जो OH है, ठीक है, वो नीचे लेके आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, या तो एक काम करते हैं, ऐसा बना लेते हैं, डबल बॉन्ड को बाहर ले लेते हैं और H को अंदर, ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जो है, ठीक है, ऐसे बना लोगे आप, CH3CH ईथर बना लो, इंसर्ट डबल बॉन्ड CH, है ना, ऐसे बना लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH वो CH3, ऐसा कुछ कंपाउंड नहीं आया, मतलब मैंने यहां पर क्या कर दिया, जो इनोल था, ठीक है, उसका मैंने क्या बना दिया, इसका बाई ईथर बना दिया, एल्कोहल का बाई ईथर बना दिया, ऐसे, है ना, एल्कोहल का आइसोमर्स, मतलब हम बोल सकते हैं ना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ईथर भी बन सकता है यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसा बना लोगे, कार्बन गिनोगे 1 2 3, 3 कार्बन 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर इसका IUPAC करने जाओगे तो इसका IUPAC क्या होगा, 1 मिथॉक्सी इथीन, क्या हो जाएगा, 1 मिथॉक्सी इथीन। चलो ये पॉसिबिलिटी बन गई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो OH की पोजीशन 1 है उसकी जगह मैं 2 के ऊपर लेके आता हूं, तो एक पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी, CH3CH OH डबल बॉन्ड CH2, तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है, तो इसका IUPAC करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे प्रोप 1 इन 2 ऑल, प्रोप 1 इन, और ये क्या हो जाएगा, 2 ऑल हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अभी तक देखो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर C3H6O की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें पॉसिबल आइसोमर्स कितने बनेंगे, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 9 होगा, कितना होगा, 9, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। C3H6O है तो इसमें पॉसिबल आइसोमर्स कितने होंगे भाई, 9 होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर कुछ ऐसा दे दिया, यहां पर कुछ लिख लिया C2H4O2, ऐसा कुछ लिख लिया, ठीक है, तो इसमें पॉसिबल आइसोमर्स कितने हैं, ठीक है, वो आपको बताने हैं। तो बेटा इसमें पहले सोचो, कार्बन CN H2NO2 है, ठीक है, मतलब ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, पहले तो सोचो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है, पहले तो देखो डबल 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, अब 2 ऑक्सीजन वाला क्या हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, ठीक है, या तो क्या हो सकता है, एस्टर हो सकता है, यहां पर लिख लेता हूं, एक तो हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो एक होगा एस्टर, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एक क्या होगा, एस्टर होगा, ठीक है। चलो सोचो अभी, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं। चलो कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन वाला, मतलब एक क्या बनेगा, CH3COOH, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। दूसरा देखो यहाँ पर एक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा तो कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर
एस्टर के बारे में सोचो, ये तो एसिड हो गया। अब एस्टर के बारे में सोचो तो एस्टर कौन सा बनेगा, देखो H, 2 कार्बन वाला आपको एस्टर बनाना है ना। और एस्टर मतलब क्या होता है आपको पता है, CH3 डबल बॉन्ड O है ना, और बाद में क्या आएगा H, ये तो एसिड बन जाएगा। कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, CO2 रखना है बीच में, इंसर्ट उल्टा कर दो ऐसे, देखो H C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O और CH3। अब मैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। CH3 के CO के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन, CO के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। CO के लेफ्ट साइड क्या है, H, CO के लेफ्ट साइड क्या है, इंसर्ट देखो CH3COOH आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, HCOOCH3। इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखने जाओगे आप तो ऐसे लिखोगे HCOO, ठीक है, CH3, इंसर्ट आपको दिखेगा यहाँ पर, देखो इसको कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, CH3COOH मिलेगा। बोले यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है आपको, एक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ठीक है, C के बाद H है, यहाँ पर ऑक्सीजन के बाद H है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना है, तो मतलब एक पॉसिबिलिटी एस्टर की ये बनेगी, ठीक है। इसका अगर आपको IUPAC करना है तो IUPAC क्या हो जाएगा, तो देखो एस्टर का अगर IUPAC करने जाओगे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। क्या नंबर हो जाएगा, 1। कार्बोनिल है, ऑक्सीजन गोज विद कार्बोनिल कार्बन, मतलब पहले आपको ऑक्सीजन को ब्रैकेट में ले लेना है। अब बाहर क्या है, मिथाइल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल। अंदर कार्बन कितना है, 1, मतलब क्या बोलेंगे, मीथ, और इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, OAT, मतलब इसका IUPAC हो जाएगा मिथाइल मिथेनोएट। इसका IUPAC क्या हो जाएगा, मिथाइल मिथेनोएट, मतलब एक पॉसिबिलिटी ये बनी, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरी कोई पॉसिबिलिटी, हाँ है, कोई बात नहीं, चलो अभी जो ए कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लूं, देखो तो यहाँ पर अलग से ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे CH3 डबल बॉन्ड O और OH ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, जिसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन, और हाइड्रोजन है तो यहाँ पर इनोल बन सकता है, तो एक इनोल फॉर्म बना लो, ठीक है। तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, तो यहाँ पर इनोल फॉर्म बना लोगे आप, ठीक है। अब इनोल कैसा बनेगा, देखो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर C, ये हो जाएगा OH, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, OH, बोले ऐसा कुछ कंपाउंड मिलेगा, है ना। एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH आ गए, देखो अब यहाँ पर चौथी पॉसिबिलिटी आप बनाने जाओगे तो एक काम करो, दोनों OH को एडजेसेंट कार्बन के ऊपर रख दो ऐसे, चलो एक पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी, एक पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी, ठीक है। चलो इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी, हाँ है, ठीक है, देखो यहाँ पर OH CH2 और CH CHO कर देना है, क्या कर देना है, CHO, क्योंकि एक ऑक्सीजन तो आगे ऑलरेडी आ गया, तो यहाँ पर क्या कर दोगे आप, CHO, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। इन शॉर्ट हाइड्रोक्सी कार्बोनिल सोचना है, एस्टर सोचना है, कार्बोक्सिलिक एसिड सोचना है, और इनोल सोचना है, ठीक है। तो अभी तक देखो कितने बन गए, यहाँ पर 5 बन गए, कितने बन गए, 5, ठीक है। चलो अब 6 नंबर सोचो आप, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो एक काम करो ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ठीक है। तो कार्बन देखो यहाँ पर कितने हो गए, 2 कार्बन आ गए, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 4, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, 2, एक पॉसिबिलिटी बन गई। चलो एक काम करो, 7 नंबर देखो, दोनों ऑक्सीजन मतलब साथ में रखे, ठीक है। अब एक काम करो, आमने सामने रख दो ऐसे, ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये बन गई, मतलब ये 7 नंबर हो गया, ठीक है। चलो 8 नंबर ऐसे रख दो, ट्राइंगल में बना लो, मतलब 2 कार्बन तो ऐसे रख दिया आपने, 2 ऑक्सीजन ऐसे रख दिए, ठीक है, और एक कार्बन को आप ऐसे रख दो, मतलब एक पॉसिबिलिटी ये बन गई, ठीक है। मतलब कुछ भी करके आपको स्ट्रक्चर ऐसे पॉसिबिलिटी यहां पर बतानी है, ठीक है। 8 नंबर ये हो गया। चलो 9 नंबर सोचिए, अगर आपने ऐसा बना दिया कुछ, यहां पर OH और यहां पर O रख दिया, तो कार्बन गिनो, यहां पर 1 और 2 कार्बन है, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन गिनो तो यहां पर 2, 3 और 4, तो एक पॉसिबिलिटी ये बन गई, ठीक है। और 10 नंबर देखो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH, 2 कार्बन आ गए, हाइड्रोजन कितने हैं, तो देखो यहाँ पर 4 है, अभी तक कितने आए, 3, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो आप ऐसे रख सकते हो आप, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी बन गई, ठीक है। यानी कि यहाँ पर टोटल स्ट्रक्चर आप यहाँ पर इसके बनाने जाओगे तो याद ही कर लेना, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आंसर यहाँ पर कितना आएगा, 10 आएगा, कितना आएगा, 10, ठीक है। जितना भी यहाँ पर
एग्जाम है ना, पीवाईक्यू में आया है, ठीक है, कि भाई ऐसे सवाल पूछते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर स्ट्रक्चर मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला पूछ लिया, ठीक है, और इससे आपको स्ट्रक्चर पूछ ले कि भाई यहाँ पर इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, या तो मैं बोल सकता हूँ इसमें टोटल आइसोमर्स कितने हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें एनांशियोमर्स किसको बोलते हैं, डायस्टियोमर्स किसको बोलते हैं, होमोमर्स किसको बोलते हैं, ठीक है, मेसो कंपाउंड किसको बोलते हैं, ठीक है, सभी की कंडीशन, कोई भी कंपाउंड दिया है तो मतलब इसमें रिलेशन क्या होगा, ठीक है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं, जय स्वामीनारायण।